दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और अभूतपूर्ण है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं जैसा हो रहा है। तुरंत वो सो गए, सदन का नेता पे, लेकिन मुझे कदम कदम पर टोका जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की विधानसभा की अपनी गरिमा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे होगा तो किसी के बारे में बोल रहे हैं। हम अगर नहीं समझे तो फिर तो समझ लो मेरे भाई, और समझ रहे हो तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। आप जाओ और लोगों को समझाओ। बेटा में हमने तय किया कि अगर गांव में कोई बाहर से भी आएगा तो उसको सूचना देनी पड़ेगी। वो काय के लिए आया है, मन मर्जी से कोई घुस नहीं पाएगा, क्योंकि कई ऐसे इरादों वाले लोग जिनका भाव ठीक नहीं रहता वो भी आ जाते हैं। इस बात का प्रावधान पेशा में किया गया है। 2 वनोपज होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तेंदुपत्ता और दूसरा हमारी गौर वनोपज होती है, जिसमें हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करण का बीज, नीम की निमोली, अलग तरह की वनोपज है। हमने ये प्रावधान किया है कि अगर ग्राम सभा चाहेगी तो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम ग्राम सभा करेगी। तेंदुपत्ता तोड़े, तेंदुपत्ता सुखाए और तेंदुपत्ता बेचे। यह अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार अगर दिया है तो ग्राम सभा दिया है। और केवल इतने ही नहीं, हमने सीधे वन विभाग से ये कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है तो उनके हाल को छोड़ दें। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। नए नए भाई बहन आएंगे तो कैसे बेचेंगे, कोई बिचौलिया आके कम दामों पर न खरीद ले जाए। और इसलिए पूरी तरह से प्रशासनिक अमला उनको ट्रेनिंग देने का काम, संरक्षण का काम, 2-3 साल में सारी चीजें ठीक हो जाएगी और अभियान चला। माननीय अध्यक्षों का अभियान चला। हमने ये कोशिश की कि गांव-गांव में ग्राम सभा की बैठक हो जाए और ग्राम सभा कुछ निकले जो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करे। केवल तेंदुपत्ता तोड़ने का काम नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वनोपज संग्रहण का काम। हम एक बार छिंदवाड़ा जिले में गया था। छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट में अचार की चाय की जो बहुत अच्छी होती है, वो लेके 3 या 4 चलाते थे। सस्ते दाम पौने दाम हम लोगों ने तय किया वनोपज संग्रह करने का। लेकिन अब तय किया है कि इस वनोपज का महुए सहित संग्रहण का काम ग्राम सभा करेगी। जिस रेट में बेचना है जो तर्कसंगत हो उसका काम भी ग्राम सभा करेगी। और उसमें से जो आमदनी आएगी वो भी ग्राम सभा का खाता खुलेगा, उसके पास आएगी। मजदूरी देने का काम, ये सारे के सारे काम वनोपज के ये ग्राम सभा को देने का ऐसा कार्य किया गया है जो पेशा के अंतर्गत किया गया है। हमारी परंपरा नई दारू की तरह की दुकान किसी भी गांव में ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खोली जाएगी। ये प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा का चाहे तो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा अगर चाहे तो किसी दिन को डायरेक्ट कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। मुझे केवल मुझे इसका फायदा मैं अच्छा और बुराई बजाय जनहित में भी हो जाए, उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एक विषय को मैंने करने का काम करूंगा। मेरा निवेदन है कि पेशा को और अनेकों प्रावधान
अनेकों प्रावधान। अगर मैं बोलूंगा तो घंटों के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपका भी सहयोग चाहता हूँ। मेरे जो विधायक साथी है, पक्ष के प्रतिपक्ष के, उन दोनों से कहना चाहता हूँ, ऐसा किसी के खिलाफ नहीं। अब मुझे पता चला है कि आग लगाने की कोशिश हो रही है, ये पैसा तो बाकी लोगों के खिलाफ है, और ये काम की कांग्रेस करती है सामाजिक समरसता के साथ। जब उनका सहयोग भी चाहता हूँ, मैं चर्चाओं में गया हूँ, मैं ग्रामीण सभाओं में गया हूँ, मैं अनेकों स्थान पर पेशा ढंग से समझाने के लिए गया हूँ, और मैं प्रतिबद्ध हूँ कि नेतृत्व और स्पिरिट में पेशा के नियमों को जमीन में लागू करके अपने आदिवासी भाई और बहनों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण करूँ। पेशा के कारण एक नई समृद्धि और विकास का मार्ग माननीय महोदय को जरूरी है। ऐसा एक काम एक रिकॉर्ड के लिए बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, 1986 में पैसा एक ड्राफ्ट किया था राजीव गांधी जी ने, और उनकी हत्या हो गई, नहीं तो बहुत पहले आ गया होता। ये रिकॉर्ड भी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके पास बात नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चोटी विभाग का मंत्री हूँ। मैं माननीय लक्ष्मण सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि 1996 में दिग्विजय सिंह जी ने ये प्रथम बार शुरू किया था, मगर कूड़ेदान में इसको पैसा को डाल दिया था उन्होंने। प्रावधान हमारा क्या होगा? आप गांव में जाएंगे, पेशा एक लागू होगा, बहुत सारे काम हम समिति के माध्यम से करेंगे। वो धनार्जन हमको कहाँ से होगा? हमारा स्रोत क्या होगा? वो स्रोत के माध्यम से हम पेशा एक्ट के तहत उन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य करेंगे। ये हमारा जो है मैं इस आशंका को भी निर्मूल करना चाहता हूँ। पंचायतें करेगी गांव के विकास के काम, गांव में सड़क बनाना, गांव में निर्माण के काम करना, विकास के काम करना। पंचायत के अधिकार अपने स्थान पर सुरक्षित हैं, उनके पास जो पैसा आएगा उनके गांव में, वो हमारे राज्य अब ये बंद करिए। पंचायत के काम जवाब में 15 आदमी जवाब पड़ेगी। लेकिन क्या करेंगे? गलत फहमी मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए, इससे किसी भी मछुआरे का कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं कि इन्हें पैसा लागू कर दिया, अब हम बीमार हो उस समाज को भड़काने का काम करें, उनका भी कोई आयुक्त नहीं है।
किसी का कोई दायित्व नहीं है। मैं सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा लागू हुआ है तो उसको जमीन पे ठीक ढंग से उतारने में कृपया करके हम मिलकर काम करें, हमें सहयोग करने की कृपा करें, ताकि ये मैं और तुम में न उलझे। जनजाति समाज का सही अर्थों में आदिवासी भाई बहनों का हम कल्याण का काम कर सकें। मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश में 26 साल बाद आप लेके आए, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे 2-3 सुझाव हैं माननीय मुख्यमंत्री। एक, मुझे 1996 में जब संसद में पैसा कानून लाया गया था तो ये मूल भावना थी कि पैसा कानून को छठी अनुसूची के पैटर्न पर लागू किया जाएगा। छठी अनुसूची का पैटर्न मतलब स्वायत्त परिषद, जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण जो बात है पैसा कानून की 400 का दर्ज कि पैसा जो मूल आधार है कि आदिवासी की रूढ़ी, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाजों का संरक्षण एक रूढ़ी जन्य संहिता के माध्यम से किया जाएगा। जो पैसा रूल्स 2022 मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है उसमें रूढ़ी जन्य संहिता वो विधि को मान्यता नहीं दिया गया। उसके बिना हम आदिवासी की परंपराओं और रूढ़ियों को हम कैसे संरक्षित करना चाहिए? आदिवासी समाज अब आप मीरा भाई चिंता मत कीजिए, रूढ़ियां परंपरा वो सब अक्षुण्ण रखी जाएगी और बनाए रखने के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो सारी की जाएगी। हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के हर एक प्रयास किए जाएंगे। आप निश्चिंत रहे। मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम करने का सौभाग्य हमें मिला है, उसको हम किसी भी हालत में अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अधूरा छोड़ने का काम नहीं करेंगे। आगे में रहते हम सब मिला के उसको कोई गलत फैक्टर न पैदा किए बिना जमीन पर ढंग से उतर जाए इसका प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कल काफी चर्चा हुई और हमसे कहा गया कि किसानों के मामले में हमारी नीति, हमारी नीयत उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। मैं पूरी विनम्रता के साथ कल कर्जा माफी में काफी चर्चा हुई है और इसलिए मैं बहुत विस्तार को नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं केवल रेखांकित करना चाहता हूँ। अगर टोका टोकी नहीं करेंगे तो जल्दी रेखांकित करके मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन एक बात महोदय, मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इनके नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वो टेलीविजन से दिखाई गई, ऑडियो है, वीडियो है। तय किया था कि 10 दिन में, और उन्हें गिन के कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन में अगर कर्जा माफ से बदल दिया हमने कहा आपने कर्जा माफी का कचरा कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्जा माफी आपने सबकी कही थी, फिर लोग छाट की ओर में थे, हरे सफेद गुलाबी अलग अलग रंग के आवेदन पत्र भरे गए। किसान आवेदन पत्र भरने में भटक करा, फिर पहले सबका जमा ठेका केवल सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का होगा, प्राइवेट बैंक आपने बाहर कर दिए, फिर कह दिया केवल एक खाते का ही होगा। फिर इस सदन में सरकार की तरफ दबाव आया है, सरकार की तरफ दबाव आया है, सरकार ने झुका करा है। 27 लाख किसानों को कह रहा है जब
15 मिनट हो जाते हैं, तो क्या आप उनको झूठा चला देते हो भाभी जी को? मेरे छोटे भाई आप गुस्सा हो रहे हो, इस उम्र में इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है भैया। और अरुण यादव जी ने ट्वीट करके इस सरकार के बारे में क्या कहा था, वो ट्वीट भी अरुण यादव जी का। अरे ऐसे पत्रकार सर वो बात पढ़ रहे सुन लो भाई, अगर ये सरकार ईमानदारी से करती तो 53,000 करोड़ के कर्जा में 11,000 जमा किया था, ये बात सब है। लेकिन 11,000 केवल स्वीकृत हुए थे, केवल 7,000 करोड़ रुपया आपने कर्जा माफी का दिया है, केवल 7,000 करोड़ रुपया। माफ किया वो भी सुन लो। किसान आवेदन पत्र भरने में भटकता रहा, फिर पहले सब कर्जा माफ, फिर बाद केवल सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का होगा, प्राइवेट बैंक आपने बाहर कर दिए, फिर कह दिया केवल एक खाते का ही होगा, फिर इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बात को स्वीकार किया कि हाँ 7,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसान भाइयों पर माफ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले ही जब बजट पिछला माननीय मुख्यमंत्री जी रहता था तो एक बात को समझाने का प्रयास किया, शायद समझ नहीं। हमने किसानों के ऊपर जब 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी भी बैठे हैं, कोई अधिकारी आज भी काम कर रहे हैं, हमने मध्य प्रदेश सरकार का पैसा बचाया और किसानों के ऊपर तो भैया रवि एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप भाषण शादी विधानसभा क्षेत्र में उसमें अपनी संचिति दी है अपने नेता की बात तो सुन लो भाई, कल हमको सुन रहे थे भाई, अपने नेता की बात सुन लो भाई। और बीजेपी पार्टी का अलग अलग आप बजट बता दीजिए कि वहां पे कितना माफ होगा, कितना माफ होगा, बीजेपी पे कितना मुख्यमंत्री जी। और अगर आप भी इस बात की प्रशंसा करेंगे कि जहां सरकार 30,000 करोड़ रुपया लगता था, क्योंकि किसानों को ऊपर जो 30,000 करोड़ का ऋण था, हमने वित्तीय संस्थानों से बात करके, बैंकों से बात करके अगर मध्य प्रदेश की सरकार का पैसा बचाया और उन संस्थाओं से 9,000 करोड़ रुपए में सेटलमेंट किया, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कमलनाथ जी और हमारी सरकार को। किसान भाइयों का 30,000 करोड़ का ऋण हमने 9,000 करोड़ में सेटल करके आपका ये कहना
अध्यक्ष महोदय और लॉलीपॉप पकड़ाया 7,000 करोड़ का, उनके मुंह में जीरा भी नहीं है। और 10,000 करोड़ आपने कर्जा माफ की बात की, हमने 17,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में किसान को बांट दिया। 17,000